संदेश आप दे दीजिए, क्योंकि आप महिला प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर होने के नाते तमाम महिला जो बिहार के, उनको एक संदेश दे दीजिए कि पढ़िए लिखिएगा तभी आगे बढ़िएगा और हक अधिकार जानिएगा। मैम देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरे पास जो नॉलेज है, मैं बता दूं कि महिला इस युग की नहीं है। अगर हम किसी शास्त्र को उठा के पढ़ते हैं तो आदि शक्ति का दर्जा दिया जाता है ना। तो महिलाएं दुर्गा का रूप से जानी जाती हैं, जिनके पास 8 हाथ है, और वो ये दिखाता है कि वो मल्टीटास्किंग होती हैं। 8 कामों को एक बार करने की क्षमता महिलाओं में होती है। अपना शुरू कर दिए हैं BK TV 24 लाइव। देखिए, अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे हैं और एक मैम आई हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिएगा तो सम्मान यहाँ पे पत्र दिए हैं सर। बहुत खुशी की बात है आज है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जी हैं कि सम्मान दे रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छा बात है। और सर आपको बहुत बहुत स्वागत सर। कैसे हैं सर आप? जी बहुत अच्छा। जी सर, सम्मान दे रहे हैं सर लगातार आप सर? जी ऐसा है कि सम्मान पत्र हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि ये अच्छे कृत्य करने वाले का यह पहला हक बनता है कि उनके प्रति मेरा क्या जिम्मेवारी है। तो मेरी जिम्मेवारी जो है उसको निभाना चाहिए। और एक सम्मान पत्र जो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको हक है। और उतना ही नहीं, इस हक के पीछे भाव ये है कि सम्मान एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा कंसेप्ट है कि किस बात का सम्मान, आपने अच्छा काम किया उसका सम्मान यदि होता है। मानव से लेकर देवता तक ललायित रहते हैं। देवता भी सम्मान चाहते हैं यदि उन्होंने, और देवता को हम क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि वो सम्मान के योग्य हैं। उसी अनुरूप में जो मानव है वह भी कृत्य करते हैं, वो भी उन्हीं के समान है, इसलिए उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और यह एक अच्छा मौका मिला है कि हमारे सामने जो बैठी हमारे ये पूनम देवी जी हैं, ये इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और गरीब बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाने का काम, निःशुल्क करने का काम किया है। यह एक जितना भी इसकी प्रशंसा की जाए कम है। और इस तरह का यदि समाज में हमारा पुनरावृत्ति होता है तो उसके लिए हम उनको, उनके साहस को बढ़ाने के लिए, उनके जो उनमें जो हिम्मत है, काम करने की शक्ति है, उसमें इजाफा करने के लिए उनको सम्मान देना आवश्यक है। इसलिए इसी भाव से हम लोगों ने सम्मान पत्र इनको आज समर्पित किया है, इस आशा से कि पुनः इस सम्मान के भागी पुनः ही बने, पुनरावृत्ति हो, यही मेरी शुभकामना है। पूनम देवी हैं जो आप बोले कि सम्मान दिए हैं और लगातार इस समाज में काम भी करते हैं, तो पूनम देवी जी क्या, इनका क्या पोस्ट है सर? पूनम देवी जी अभी प्रोफेसर हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आप समझ सकते हैं कि जो प्रोफेसर होना महिला समाज के लिए ये कितनी अच्छी बात है। जब तक इनमें वो गुण नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और उस तरह के काम भी कर रहे हैं, केवल पैसे कमाना इनका उद्देश्य नहीं है, जनसेवा भी उनका उद्देश्य है। और सरकारी पेशा हो या गैर सरकारी पेशा हो, यह जो पेशा है वो पेट चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे जो भाव छिपा हुआ है सेवा, तो उस सेवा को आगे बढ़ के जो काम करते हैं, केवल वहीं तक सीमित नहीं रहते हैं कि मेरा पेट चल जाए, अन्य लोगों का भी पेट चले, अन्य लोग भी आगे बढ़ें हर क्षेत्र में, इसके लिए प्रयास करना, यही सबसे बड़ी चीज़ है जो पूनम देवी ने किया है और उसके वो सम्मान के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, पूनम देवी हैं और प्रोफेसर हैं और गरीबों को सम्मान में रहते हैं खड़ा, और को भी मदद हो, गरीब गुरबा के बच्चे हों, उनके लिए स्पेशल शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो पूनम किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से सम्मान लिए हैं, इनका नाम है जलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा जी से, और यहाँ पे खुद प्रोफेसर साहब हैं, इनसे बात करेंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और अभी जो सम्मानित सर ने मुझे किया है, जो ये सर हैं, जिस सम्मानित के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं तहे दिल से सर के भी शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी का, सर का और यहाँ की पूरी टीम का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सम्मान लेकर के, और इसके लिए हम हमेशा प्रोत्साहित होते रहते हैं। तो इस टाइप के सम्मान से हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें समाज के लिए और औरों के लिए आगे और अच्छा काम करना है। आप मैम प्रोफेसर हैं मैम, और कई ऐसे बच्चे आपके कॉलेज में पढ़ते होंगे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अमीर बच्चे भी पढ़ते होंगे, यानी हर एक कास्ट के, हर एक वर्ग के आपके कॉलेज में पढ़ते होंगे। क्या ऐसा लगता है कि शिक्षा में सुधार होने की आवश्यकता है बिहार में खास करके मैम? बिल्कुल होने की, क्योंकि मैं जैसे मैंने सर ने भी बताया, मैं RDS कॉलेज में भी प्रोफेसर हूँ फिलहाल में। तो वहाँ तो कॉलेज है, तो ग्रेजुएशन और PG लेवल के बच्चे आते हैं। जब उनसे मिलते हैं तो ये तो है, शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। जो चाहिए ना, अगर हम ज़मीनी से देखें तो शिक्षा में भी सुधार
नहीं है। बच्चे जिस संख्या में है उस संख्या में आते नहीं हैं। हम लोग कॉल करके भी बुलाते हैं, फिर भी बच्चे अभी उतना आना नहीं चाहते हैं। तो ये कमी है, तो उस कमी को सुधारना चाहिए। सबको मिल करके सुधारना होगा। टीचर भी आगे आए, बच्चे भी आगे आए, फिर शिक्षा में सुधार हो सकता है। अभी नहीं है। मैं सर बोले कि महिला सम्मान की बात करते, नीतीश कुमार भी मैम बात करते हैं महिला सम्मान को लेकर के। हालांकि महिलाओं का आरक्षण भी है मैम, तो क्या कुछ कहिएगा? चढ़ बढ़ के भाग भी ले रहे हैं, तो महिला का मैम संदेश आप दे दीजिए, क्योंकि आप महिला एक प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर होने के नाते तमाम महिला जो बिहार के, उनको एक संदेश दे दीजिए कि पढ़िए लिखिएगा तभी आगे बढ़िएगा और हक अधिकार जानिएगा मैम। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरे पास जो नॉलेज है, मैं बता दूं कि महिला इस युग की नहीं है। अगर हम किसी शास्त्र को उठा के पढ़ते हैं तो आदि शक्ति का दर्जा दिया जाता है ना। तो महिलाएं दुर्गा का रूप से जानी जाती हैं, जिनके पास 8 हाथ है, और वो ये दिखाता है कि वो मल्टीटास्किंग होती हैं। 8 कामों को एक बार करने की क्षमता महिलाओं में होती है। तो मैं हर महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपका जो शस्त्र है वो आपका पढ़ाई, शिक्षा है। पहले आप उस शिक्षा को लीजिए, आगे बढ़िए, फिर मतलब दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। आप शिक्षा लेते हुए लोगों की भलाई करते हुए आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, पूनम कुमारी जी हैं, हालांकि महिलाओं को बहुत सारे बात कर दिए हैं। महिला दुर्गा भी होती है, काली भी होती है, भद्रकाली भी होती है, और अच्छा लगा मैम। ज़्यादा तो कुछ संदेश देते मैं अपने तमाम दर्शकों को, ताकि महिला भी चढ़ बढ़ के भाग लें। और अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे मिलकर मैम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया कि मैं तो कल मुझे ये मैसेज मिला कि यहाँ हमें आना है और हमें सम्मानित किया जाना है। तो मैं इसके पहले उतना मुझे कोई आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम जब मैं सर से मिली तो वो एक होता है ना कि चेहरे से ही एक फरिश्ता टाइप के, जैसे कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं लाइफ में, आते हैं और सामने वाले इंसान को आगे पुश कर देते हैं, आगे करके फिर वो कहीं चले जाते हैं। पूरे परिवार के साथ में आए हैं। हाँ, क्योंकि जैसे ही सम्मान की बात आई तो मेरे हस्बैंड, कल मैं कॉलेज में क्लास लेके शाम में लौटी तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि वहाँ से कॉल आया है और आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है पटना से। तो मैं तो कुछ देर के लिए शॉक्ड हुई कि भाई किस टाइप का सम्मान तो नहीं, आपने कुछ अच्छा काम किया, उन लोगों ने नोटिस किया हुआ है तो आपको बुलाया जा रहा है। फिर मैं आई घर, मतलब मैं कल शाम में रिटर्न यहाँ पर छपरा आई। फिर वहाँ से तो बच्चों से मैंने बात हुई घर में कि सम्मानित कोई कार्य, मतलब मेरे कुछ अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया जाना है। बच्चे भी एक्साइटेड थे कि मम्मा हम भी चलेंगे। हम चलिए आप। उनको भी चूँकि देखना था उस माहौल को, इस एक मूवमेंट को कैप्चर करना था, तो वो लोग भी मेरे साथ हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, अगर तमाम तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, आज अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हैं और पूनम कुमारी हैं जो कि प्रोफेसर हैं और महिला पे बहुत सारे बात की हैं। तो तमाम खबरें आप लोगों को दे रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें BK T24 लाइव। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।